हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ गया हूं। यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे से पूछा है कि कर्मचारी संगठनों का कुछ बकाया तो नहीं, अगर बकाया है तो बताए, क्योंकि यहाँ पे रेलवे जितने भी कर्मचारियों का कुछ भी बकाया है वो वापस कर रही है। जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था कि जितने भी कर्मचारियों का साइकिल अलाउंस बाकी था तो वो 3-3 किस्तों में दे दी। लेकिन अब यहाँ पे एनएच का पैसा फंसा है कर्मचारियों का। 2016 के बाद जितने भी कर्मचारी को एनएच का पैसा बकाया है वो देने वाली है। और मतलब सभी डिवीज़न में नहीं, लेकिन कुछ डिवीज़न में है ऐसा। तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद होंगे रेलवे में कर्मचारी यूनियन की मान्यता के चुनाव। जैसे ये लोकसभा का चुनाव बीतेगा उसके बाद यहाँ पे कर्मचारी यूनियन की मान्यता के भी चुनाव होंगे। फिर आगे देखिए क्या बोला है। प्रदेश में 65,000 और देश भर में 12.25 लाख कर्मचारी मतदान करेंगे। तो पूरी खबर जान लेते हैं। लिखा कि देश में लोकसभा चुनाव के बाद रेलवे में सबसे बड़े कर्मचारी संगठन AIRF NFIR के मान्यता से जुड़े चुनाव जुलाई या अगस्त में होंगे। इसे लेकर रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी है। फिर आगे देखिए क्या बोला है। सीक्रेट बैलेट इलेक्शन कमेटी SBC के संयोजक राजीव गांधी ने इस संबंध में उत्तर पश्चिम रेलवे सहित सभी जोनल रेलवेज को निर्देश दिए हैं कि सभी जोनल रेलवेज मुख्यालय, मंडल, उत्पादन इकाई और छोटी यूनिट स्टेशन पर कार्यरत सभी और राजपत्रित कर्मचारी यानी ग्रुप C व D कर्मचारियों की सूची तैयार कर भेजे। वहीं ये भी बताया कि दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों AIRF NFIR के ऊपर कोई बकाया कार्यालय का किराया, बिजली आदि का बिल तो नहीं है। इसके अलावा बोर्ड द्वारा कहा गया कि जुलाई अगस्त में चुनाव कराए जाने हैं, ऐसे में पूरी तरह तैयार हो जाए। गौरतलब है कि रेलवे के बाहर अन्य विभागों में डिप्यूटेशन पर काम कर रहे कर्मचारी भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने मूल विभाग लीन में से संपर्क करना होगा। साथ ही रेलवे के ही PSU RE आदि में डिप्यूटेशन पर काम कर रहे कर्मचारी अपने नज़दीकी बूथ स्टेशन पर मतदान कर सकेंगे। फिर देखिए आगे बोला कि रेल मामले के जानकार गिरीश चतुर्वेदी बताते हैं कि रेलवे में यूनियन की मान्यता के चुनाव पहली बार मई 2007 में और दूसरी बार 13 में हुए थे। इस बार भी कम से कम 35% मत पाने वाले संगठनों को मान्यता मिल सकेगी। 2013 में चुनाव में AIRF को 17 में से 14 जोन में विजयी मिली थी, वहीं NFIR को 10 जोन में जीती थी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष KS अहलावत और मंडल मंत्री मुकेश चतुर्वेदी बताते हैं कि चुनाव में राजस्थान यानी उत्तर पश्चिम रेलवे के करीब 51,000 और पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे के कोटा मंडल के करीब 14,000 रेलवे कर्मी मतदान करेंगे। वहीं देश भर के करीब 12.25 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे। AIRF के महामंत्री मुकेश ठाकुर, सहायक महामंत्री मुकेश ठाकुर ने यूनियन के मुख्यालय, मंडल शाखाओं के सभी पदाधिकारियों को कर्मचारी से जुड़े लंबित कामों को आचार संहिता लागू करने से पहले कराने के निर्देश दे दिए हैं। गिरीश बताते हैं कि मतदान तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगते ही कर्मचारी संगठनों की मान्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरी बार चुनाव 2019 में होने थे, लेकिन तब से ये किसी न किसी कारण से लगातार टल रहे हैं। फिर कह रहा है AIRF और सहायक महामंत्री मुकेश माथुर अक्टूबर 2015 से लगातार मान्यता के लिए गुप्त मतदान की मांग कर रहा है। जुलाई 2019 में तत्कालीन सदस्य स्टाफ ने मॉडलिटीज भी तय कर दी थी, लेकिन तब से रेल मंत्री ने चुनाव को कराए जाने की रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद अगस्त 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को जल्दी मजदूर संगठनों की मान्यता से जुड़े चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या खबर थी। यहाँ पे तो पहली बात तो जो रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे से पूछ लिया कर्मचारियों का कुछ बकाया नहीं तो वो भी वापस करना है, और साथ ही यहाँ पे कर्मचारी यूनियन का चुनाव भी होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक ये हुआ नहीं बहुत दिनों से। तो दोस्तों, ये रहा खबर और मैं सोचा आप लोगों को कुछ शेयर करूं। तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।